Assalamu alaikum students, hope you all are fine. Today we are going to start our lecture with exercise 2.2. एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक मैंने आपको करवा दिए थे। क्वेश्चन नंबर 7 है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ab माइनस बी स्क्वायर। इसको सेम पुराने वाले मेथड से यानी जिससे हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक किए थे, दो फार्मूला यूज़ करने हैं। पहला फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो इक्वल होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पर ये वाला भी एक फार्मूला बन रहा है और ये वाला भी फार्मूला बन रहा है। इन दोनों को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन, उसके बाद ये जो पहला वाला फार्मूला है इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ पर ये है ए और ये है बी। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा तो फिर ये हमारे पास आ जाएगा एक्स माइनस वाई होल का स्क्वायर। सेकेंड फार्मूला हमारे पास है ए प्लस बी होल का स्क्वायर इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये देखिए ये इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग ये खुला हुआ था, इसको शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिख लिया है। उसके बाद ये माइनस का साइन, अब ये वाला भी इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग खुला हुआ है, आपने इसको भी शॉर्ट फॉर्म में लिखना है ए माइनस ए प्लस बी होल का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें ये हमारे पास फार्मूला बन गया है ये वाला, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये ए स्क्वायर है और ये बी स्क्वायर है, इसको एक दफ़ा हमने प्लस में लिखना है और एक दफ़ा माइनस में लिखना है। तो फर्स्ट हम एक्स माइनस वाई माइनस ए प्लस बी, सेकेंड एक्स माइनस वाई प्लस ए माइनस बी। माइनस इसके साथ जो मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा और ये इसका आंसर। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो। सेकेंड क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 8 देखें। उसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप लिखें सॉल्यूशन। अब यहाँ पर देखें इसको हम बनाते हैं होल फॉर्म में यानी होल का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा वाई स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 कौन से दो 2 को 2 मरतबा मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 4 आता है, यानी 4 का स्क्वायर रूट जो है वो 2 है। तो ये इस तरह आ जाएगा प्लस अब 2 इस फार्मूले को या इसको फार्मूले को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर सेंटर वाला पार्ट फार्मूले का नहीं दिया हुआ, उसको कंप्लीट करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे फार्मूले में 2ab सेंटर पार्ट होता है वैसे ही हम फार्मूले का 2 लगाते हैं। यहाँ पर a क्या है वाई स्क्वायर और b क्या है हमारे पास 2। अब जो चीज़ हम खुद से करते हैं उसी चीज़ को हम माइनस में भी लिखते हैं, माइनस 2 वाई स्क्वायर 2 स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये वाला फर्स्ट तो हमारा फार्मूला कंप्लीट हो गया, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 2 होल का स्क्वायर माइनस इसको सॉल्व किया तो 2 ज़ा 4 वाई का स्क्वायर। अब इस पार्ट को भी हम होल फॉर्म में लेकर आते हैं। होल फॉर्म से मुराद कि हम पूरे का स्क्वायर लेते हैं, तो 2 वाई होल का स्क्वायर, यानी यहाँ देखिए 4 को कौन से 2 नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद 4 आता है, तो यहाँ पर 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 4 आता है। अब ये फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, एक दफ़ा इसको प्लस में लिखें और एक दफ़ा माइनस में, प्लस 2 माइनस 2 वाई और वाई स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2 वाई। ये इसका आंसर है। होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ये तकरीबन सारे क्वेश्चन जो हैं वो सेम हैं। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं हम, यानी सेम ही मेथड से सॉल्व हो रहे हैं। अब देखें z का स्क्वायर प्लस 64 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 8 स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का, a यहाँ पर क्या है हमारे पास z स्क्वायर
और b हमारे पास है 8y²। अब जो चीज़ हमने प्लस की है यानी इसमें ऐड की है वही हम इसको माइनस भी कर देंगे। 2z² 8y²। अब देखें ये वाला तो ये फॉर्मूला बन गया, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। z² प्लस 8y² का होल स्क्वायर माइनस इसको मल्टीप्लाई करें 8 2 16 z² y²। अब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर देखें एक दफ़ा इसको प्लस में और एक दफ़ा माइनस में, ये आ जाएगा z² प्लस 8y² माइनस 16 को जब हम होल फॉर्म में करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4z/y और नेक्स्ट स्टेप में z² प्लस 8y² प्लस 4z/y। यहाँ पर एक चीज़ जो मैं करना भूल गई हूँ मैं दोबारा बता रही हूँ, 8y² यहाँ पर एक आना था 4z/y होल का स्क्वायर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखें, इसको भी सलूशन। अब नेक्स्ट इसको देखें, z² का स्क्वायर, उसके बाद प्लस 4 का स्क्वायर यानी 16 कौन से दो नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद आता है तो वो है 4। उसके बाद कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए हम इसमें सेंटर वाला पार्ट फार्मूले का लिखते हैं, 2 फार्मूले का, 8 हमारे पास है z² और b हमारे पास है 4। इसी चीज़ को माइनस में लिख देते हैं। और उसके साथ ये जो सेंटर वाली टर्म है ये भी इसके साथ लिख देते हैं यहाँ। अब ये शुरू वाला तो ये कंप्लीटिंग स्क्वायर यानी ये हमारा फार्मूला कंप्लीट हो गया है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम इसको शॉर्ट फॉर्म में z² प्लस 4 होल का स्क्वायर। उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं, 4 2 8z² और माइनस z²। ये देखें वेरिएबल सेम है तो ये सॉल्व हो जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगा z² प्लस 4 होल का स्क्वायर माइनस 9z का स्क्वायर। अब इसको होल फॉर्म में लेकर आते हैं यानी इसका होल का स्क्वायर बनाते हैं तो ये बन जाएगा 9 कौन से दो नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद आता है यानी 9 का स्क्वायर रूट होगा 3z होल का स्क्वायर। अब ये फार्मूला बन गया। अब फार्मूले को एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिखते हैं, z² प्लस 4 माइनस 3z और z² प्लस 4 प्लस 3z। ये इसका आंसर है। वो आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है 4x4 माइनस 5x² y² प्लस y4। यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके सेंटर वाले के हम पार्ट्स बना लेते हैं यानी दो ऐसे फैक्टर्स जिसको प्लस माइनस करें तो -5y और मल्टीप्लाई करें तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आता है वो इसके इक्वल हो। यहाँ पर देखिए 4 और 1 इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ जाएगा 4 के फैक्टर बनाने हैं ऐसे, दो फैक्टर बनाने हैं जो मल्टीप्लाई करें तो 4 आए और प्लस माइनस करें तो -5 आए। यहाँ पर देखिए इसके दो फैक्टर बन सकते हैं, वो है
4 और 1, 4 1 ज़ा 4 होता है और 4 और 1 को माइनस प्लस करेंगे तो -5 आ जाएगा। यहाँ पर हम लिखते हैं 4x⁴ माइनस 4x² माइनस x² y² प्लस y4। अब यहाँ देखें इज इक्वल टू का साइन, इन दोनों में से कॉमन लेते हैं 4x², क्योंकि यहाँ से भी 4x² निकल सकते हैं और यहाँ से भी निकल सकता है। अंदर रह जाएगा x² माइनस y², ये सारा बाहर चला गया, अंदर रह गया y² माइनस यहाँ पर हमने कॉमन लिया y², क्योंकि y² यहाँ पर भी और यहाँ से भी निकल सकता है। अंदर रह जाएगा x² माइनस y²। अब देखें ये दोनों ब्रैकेट सेम आ गई हैं, इनको हम लिखते हैं कॉमन, जो कि 1 टाइम लिखा जाता है x² माइनस y²। बाकी रिमेनिंग हम दूसरी ब्रैकेट में लिखते हैं 4x² माइनस y²। अब यहाँ पर देखें ये एक फार्मूला बन रहा है, दोनों बल के फार्मूले बन रहे हैं। ये वाला फार्मूला है a² माइनस b², जो कि इक्वल होता है a प्लस बी के और a माइनस बी के, और ये वाला भी सेम यही फार्मूला बन रहा है। चलिए इसको अब खोलते हैं। इसको फार्मूले के अकॉर्डिंग खोला तो ये आ जाएगा x प्लस वाई और x माइनस वाई, क्योंकि इसको हमने फार्मूले के अकॉर्डिंग खोला, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में आ जाएगा। उसके बाद इसको भी हम होल फॉर्म में लेकर आते हैं, यानी 2x² माइनस y होल का स्क्वायर। अब हम इसको फार्मूले के अकॉर्डिंग खोलते हैं, x प्लस वाई x माइनस वाई। इसको जब हम खोलेंगे तो ये आ जाएगा 2x माइनस वाई और 2x प्लस वाई। ये इसका आंसर है। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो। ओके स्टूडेंट्स, आप लोगों का होमवर्क ये है कि आपने एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 7 से 12 तक नीट रजिस्टर पर करनी है और इनकी प्रैक्टिस भी करनी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।